हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आईएससी मैथमेटिक्स के बारे में। देखो, ऑलरेडी केमिस्ट्री जो एग्जाम था ऑलरेडी हो चुका है। अभी तुम्हारा है भाई मैथमेटिक्स एग्जाम एंड बायोलॉजी एग्जाम। तो बायोलॉजी के बाद ही तुम्हारा मैथमेटिक्स एग्जाम होगा। तो उसमें कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा सर, कौन सा टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार आईएससी 12 में, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पीआईक्यू के बारे में देखेंगे, डार्क ट्रूथ ऑफ आईएससी। जो देखो एक्चुअली ना आईएससी क्या करता है कि पीआईक्यू के साथ बहुत ही कनेक्टेड सवाल पूछा जाता है। जैसे कि मान के 2025 में क्या आया था, 24 में क्या आया था, उसको एनालिसिस करके आज इस सेशन के अंदर हम लोग पूरा बोलेंगे, ठीक है ना। एंड कुछ सजेशन दूंगा, कुछ चैप्टर से मैं क्वेश्चन भी बोलूंगा जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। और ये वीडियो तुमको काफी हेल्प करेगा, सच में गारंटी दे सकता हूं कि ये वीडियो तुमको काफी हेल्प करेगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो तक आए हो, दैट मींस तुम सोच लो कि भाई तुम्हारे लिए वीडियो है, इसलिए तुम्हारे सामने आया है। तो इस वीडियो का पूरा देखो और इसका मजा लो, ठीक है। मैथमेटिक्स में जिसका भी हालत बहुत खराब है, इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छे स्कोर कर सकता है। देखो, ये है आईएससी एग्जामिनेशन 2025 का मैथमेटिक्स क्लास 12 का सॉल्व पेपर, जिसमें पूरा के पूरा सब कुछ मेंशन है। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा ये सेक्शन और सेक्शन बी के ऊपर। देखो, आज ये जो वीडियो है ना, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर हम लोग दूसरा चीज जो सेक्शन सी होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, सेक्शन ए के अंदर 65 मार्क्स, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, सेक्शन ए के अंदर 65 मार्क्स है, जिसके अंदर तुम देखोगे जैसे क्वेश्चन 1 के अंदर देख पा रहे हो कि भाई क्या क्या है। जैसे कि कुछ मतलब मेंशन ऑलरेडी कर दिया है, जैसे कि 15 तक तुम्हारा मतलब 15 तक क्वेश्चन रहेगा। उनके साथ देखो ये मैट्रिक्स दे दिया है, इसका a टू द पावर 16 क्या होगा पूछा है। मतलब ये हर टाइम मैट्रिक्स रिलेटेड पूछा जाता है, तो इस बार भी चांस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये बेसिक टाइप का, अगर मैट्रिक्स का जो भी क्या होता है, जो भी मतलब मैट्रिक्स होता है, वो सारे के सारे मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा तो तुम कर लोगे। इसको कैसे करोगे बेटा, इसके साथ a इंटू ए करोगे, a इंटू ए करोगे, देखोगे ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर। उनके अंदर भी a करोगे, देखोगे फिर नॉर्मली आंसर आ जाएगा, जो तुम देख के समझ जाओगे कि 2-3 बार करने के बाद समझ में आ जाता है कि ये होगा। आप इसके और बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ना क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है। y बाय x करके जो करते हो ना, v इक्वल टू y बाय x करके, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो, उसके साथ देखो एक ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड। थोड़ा सा मैं इधर दिखाऊंगा तुमको कि भाई ये यहाँ पे ना, जैसे तुम देख पा रहे हो इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का इस टाइप का आएगा, लेकिन इस बार चांसेस है कि इस टाइप का पूछा जाएगा। मान के चलो कि यहाँ पे लिखा है कि log x, ठीक है ना, log x, तो इसका अगर ऊपर में डेरिवेटिव होता है, मान के चलो कि यहाँ पे 1/x लिखा है, 1/x dx है, ठीक है ना, तो जो नीचे रहेगा उसको डेरिवेटिव अगर ऊपर में रहा तो ये क्या हो जाता है, log x हो जाता है। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन का तो हर टाइम आता ही है। उनके साथ साथ यहाँ पे देख पा रहे हो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, इसका भी कंडीशन होता है कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कि मतलब मान के चलो कि 1/5 होना पड़ेगा, इसको मतलब 1/k होना पड़ेगा, λ/2 होना पड़ेगा। तो दिस आर द कंडीशन, ऐसे करके कंडीशन के ऊपर बेस करके होता है। उनके साथ साथ देखो, ये सिलिंड्रिकल पॉपकॉर्न ट्यूब रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीइंग फिल्ड विद पॉपकॉर्न। मतलब देखो क्या बोला जा रहा है, सिलिंड्रिकल एक मतलब सिलेंडर है जिसके ऊपर रेडियस भी मेंशन्ड है, उनका मतलब जो वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन्ड है। उनके साथ साथ लेवल ऑफ पॉपकॉर्न इन द ट्यूब इन इंक्रीजिंग, मतलब कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम उसके ऊपर कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उनका हाइट कितना इंक्रीज हो रहा है, वो चीज पूछा गया है। मान के चलो जैसे कि एक यहाँ पे ऐसे सिलेंडर मान लो, वहां पे पॉपकॉर्न डाला हुआ है, ठीक है ना, रेडियस यहाँ पे मेंशन्ड है एंड उनका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो dv बाई dt करना पड़ेगा, उसके ऊपर बेस करके dh बाई dt निकालना पड़ेगा एंड ये आराम से आ जाता है। जो क्वेश्चन यहाँ पे तुमको एमसीक्यू में मिला था, इस बार मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 2025 में जो भी आया है इसमें ना इस टाइप का नहीं पूछा गया था। जो बड़ा वाला क्वेश्चन, जो 3 नंबर का 5 नंबर जो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2025 में शॉर्ट क्वेश्चन का आया था, लेकिन इस बार लेंथी क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। जैसे मान के चलो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसमें एक होता है कि सब एंगल, जो मतलब छोटा सा एंगल होता है वो थीटा हो जाता है, tan इनवर्स 1/√3 करके, मतलब ये इस टाइप का एक आता है क्वेश्चन। जो इसके रिगार्डिंग इस बार एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन तो इस बार आएगा, देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते इसको देखते हैं कि भाई उसके बाद क्या पूछा गया था। देखो, इसमें और भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे देखो एफ करके, ऐसा ये तो हर बार पूछा जाता है जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, लेकिन इस बार आ सकते हैं कि के का वैल्यू फाइंड करना, इस टाइप का पूछा जा सकता है, ठीक है ना। मान के चलो दोनों दे दिया और ए मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो के का वैल्यू क्या होगा, उस टाइप का पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ देखो और भी क्वेश्चन है,
एंड इसके बाद देख पा रहे हो कि मतलब जो तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स का है उससे तो क्वेश्चन हर बार बनता ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर थोड़ा सा फोकस करोगे, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं कि बेटा ये जो क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन का तो हो गया, यहाँ पे आसान हो रहा है। देखो यहाँ पे लेट x बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन बाय, तो यहाँ पे ax एंड px दिया हुआ है, जिससे देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मतलब 2025 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार ये क्या होगा, ब्रॉड क्वेश्चन आएगा, मतलब ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अंदर देख पा रहे हो कि ex पूछा है, ex मतलब होता है x इंटू px का, ठीक है, x इंटू px का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 1/5 मतलब 6 आ जाएगा, प्लस 10 इंटू तो मतलब ये वाला कट के 3 आ जाएगा, एंड इसको काटोगे तो -5 आ जाएगा, तो 6 3 9 -5 मतलब कितना आ रहा है भाई कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है ना, तो एक्चुअली में बी आंसर होगा 4, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट, ये ब्रॉड क्वेश्चन इस बार आएगा ये चीज एक बार देख लो अच्छे से, तुम्हारे लिए काफी बेहतर होगा, इसको मिस मत करना गाइस, एवरी सिंगल पर्सन के बारे में बोल रहा हूं, इसको मिस मत करना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है, एंड भी बहुत सारा, जैसे इक्विवेलेंस मैट्रिक्स के ऊपर, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, रिलेशनशिप में तो 10 क्वेश्चन आता ही है, एंड तुम्हारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो देखना ही पड़ेगा। हम लोग कहां पे थे, यहाँ पे थे, जैसे कि हम लोग देखे कि भाई स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछा जा रहा था, तो इसके रिगार्डिंग मतलब जो भी आता है रिलेशन मैपिंग से हर टाइम पूछा जाता है, तो ये चीज तुमको करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला था, तो ऐसा भी आ सकता है, मान के चलो कि कुछ मतलब रिलेशन दे दिया एंड एक कौन सा रिलेशन है ऐसा पूछा जाएगा, उनके साथ देखो मतलब x की कौन सा वैल्यू के ऊपर ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो सिमेट्रिक कब होता है, जैसे सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक जब होता है कि a इक्वल टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज होता है, तो इस रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। एंड इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में, जो है ए इनवर्स के बारे में जो भी होता है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके साथ साथ देखो मैं और थोड़ा सा दिखाऊंगा यहाँ पे, जैसे कि ये वाला देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन चला गया 2 3 करके, देखो ये वाला स्टार्ट हो रहा है 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हो 2 नंबर पे, ये क्या है, देखो कि क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो 65 मार्क्स है, तो इसमें क्या क्या सर, ये जो 2 3 क्वेश्चन आ रहा है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये जो कर्व दिया हुआ है एट द टैंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो तुम लोग टैंजेंट मतलब नॉर्मल का क्वेश्चन करते हो, ठीक है ना, टैंजेंट नॉर्मल का इस टाइम पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें मतलब लेंथी प्रॉब्लम है। मान के चलो कि एक स्ट्रेट लाइन दे दिया एंड उनके साथ साथ एक बहुत अलग एक लाइन दे दिया, जो ये इनके साथ मतलब क्या है टैंजेंट होगा ऐसा बोला है, उस कंडीशन के ऊपर कुछ प्रूफ टाइप का इस बार आ सकता है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखो। जैसे मैंने बोला कि जो तुम्हारा डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, उस रिलेटेड जो भी मैंने बोला था उस टाइप से भी एंड इससे भी क्वेश्चन इस बार बन सकता है, ठीक है। एंड इनके साथ देखो अगर इसको मिस करोगे ना तो भाई बहुत पछताओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ रहा है, मान के चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये तो देख पा रहे हो, ये तो हर टाइम आता है, इस बार भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ओके। आगे मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा तुमको, क्वेश्चन नंबर जो 4 देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर जो 4 यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है कि x टू दी पावर y एंड ये चीज आया था, प्रूव दैट समथिंग लाइक दिस, ऐसा प्रूव करने बोला था। सिमिलरली यहाँ पे log x रिलेटेड पूछा गया था, जो मिनिमम वैल्यू एट x0 वो तुमको फाइंड करने के लिए बोला था, लेकिन इस बार आ सकता है कि इसी जगह पे एग्जैक्टली ऐसा आएगा, मान के चलो y इक्वल टू e टू दी पावर a sin इनवर्स x एंड यहाँ पे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस समथिंग करके जो भी प्लस y इक्वल टू समथिंग 0 आता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन, मान के चलो यहाँ पे साइन नहीं तो कॉस आ सकता है, नहीं तो tan आ सकता है, लेकिन इस रिलेटेड प्रूफ यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मिस मत करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम पड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे पहला डेरिवेटिव करना पड़ता है, डेरिवेटिव करने के बाद जो साइन इनवर्स का आता है 1/√1 - x², उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ पे होल स्क्वायर लेना पड़ता है, तो अपने आप चला जाके आराम से सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ एक क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख के रखा है कि क्या दिया है सर, ये भी एक बार देख लेते हैं। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एंड आंसर द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे क्या बोले, देखो ये ना जैसे कि मार्टिन रूल बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको, मार्टिन रूल, क्या बोलते हैं, मार्टिन रूल, ठीक है ना। जैसे ax इक्वल टू b होता है, x इक्वल टू b होता है, तो इस बार जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, हर टाइम ना ऐसे तुम्हारा रिटन फॉर्म में आता है, आईएससी क्या करता है, रिटन फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन देता है, 2025 में आया था, इस बार भी आ सकता है, लेकिन वो रिटन फॉर्म में ना देके मान के चलो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू समथिंग 5 ऐसे करके 3 इक्वेशन अलग अलग दे दिया, एंड उससे तुमको पूरा के पूरा मार्टिन रूल के हिसाब से x इक्वल टू b करके तुमको मतलब उनका इनवर्स भी फाइंड करने का बोला जा सकता है, ठीक है। ओके देखो बच्चा, इसके साथ साथ देखो यहाँ पे क्या बोला, डिफरेंशिएट, देखो डिफरेंशिएट साइन इनवर्स, इसका पूछा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो इसमें भी इसी टाइप का पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग दे सकता है, ये चीज आएगा मान के चलो, ठीक है।
इनके साथ देखो सो दैट 10 मार्क्स ये चीज दिया है, जनरल सॉल्यूशन पूछा गया था ऐसा, तो इस बार भी मान के चलो कि इसी टाइप का आएगा, लेकिन इस चीज को अगर तुम छोड़ दोगे ना बहुत गलती करोगे, ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, जैसे कि तुम इंटीग्रेशन देख रहे हो मतलब क्वेश्चन नंबर 7 8, इसमें तो प्रॉपर्टी से लगा के बहुत बार क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, जो एग्जाम्पल में है वो थोड़ा बहुत देखोगे तो उससे क्वेश्चन तुमको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर देख सकते हो बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि मान के चलो ऐसा हो गया, ऐसे दूसरा आ गया। मैं 2024 का पेपर भी यहाँ पे तुमको एनालिसिस करके दिखाऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा देखो, ग्राफ ऑफ दिस ऐसे करके पूछा है, एंड ऐसे करके देखो ये और एक क्वेश्चन पूछा है जो प्रूव करने का। यहाँ पे एक सिगल टू टैन, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं। नॉर्मली तुम डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको तो मिलेगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो, जैसे कि यहाँ पे और क्वेश्चन देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, यहाँ पे भी तुम्हारा जो इंटीग्रेशन का पार्ट आता है, ठीक है ना, तो उसमें भी तुमको ये फॉर्मूला रिलेटेड जो आता है क्वेश्चन, ये हर बार देखने को मिलता है। और इसी टाइप का जो भी तुम्हारे बुक्स में एग्जाम्पल में है उससे थोड़ा सा देख लो तो देखना तुम गारंटी तुमको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। इनके साथ देखो ये सब जो क्वेश्चन आता है इसमें भी एक कुछ मतलब जो सिंपल फॉर्मूला के हिसाब से होता है कुछ कुछ, तो वो भी तुमको देखना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन जिसको तुम मिस नहीं कर सकते। देखो ये तो 2 नंबर का था, लेकिन ये जो 6 नंबर का आता है ये तो हर बार इसी टॉपिक से ही आता है। ऑलमोस्ट टाइम पे इंटीग्रेशन का ये आ सकता है, मान के चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ सकता है, नहीं तो नॉर्मल इंटीग्रेशन आ सकता है, नहीं तो ये नॉर्मली वैल्यू देके पूछा जा सकता है। इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये वाला पोर्शन तुम लोग देख पा रहे हो राइट नाउ, ये वाला तुमको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा करके पूछा गया था, जब यहाँ पे x का वैल्यू इतना y का वैल्यू इतना, तो मतलब प्रूव करने के लिए बोला था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जो तुम्हारा दो ही इक्वेशन होता है कि dy by dx प्लस p into y इक्वल टू q ऑफ x, एक होता है, और एक होता है dx by dy प्लस px इक्वल टू q ऑफ y। तो ये जो दो मतलब बनता है, यानी यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर if से इस पोर्शन से एक क्वेश्चन तो 6 नंबर का बनेगा ही बनेगा, तो उसमें तुमको 6 में 6 आना ही चाहिए। और एक कहां से बनेगा सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉग रिलेटेड आता है वो क्वेश्चन बन सकता है। लॉग रिलेटेड जो आता है वहां से क्वेश्चन बन सकता है, एंड लॉग करने के बाद e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx करने के बाद नॉर्मली x आ जाता, क्योंकि e और लॉग के अंदर वो कट जाता है, एंड उससे तुमको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता है। अगर तुमको लगेगी सर इस रिलेटेड पढ़ाई रिलेटेड और कैलकुलस रिलेटेड एक क्लास बना दीजिए, तो वो भी हम कर देंगे कि क्या क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख पा रहे हो, ऐसे पूछा गया है, एंड कुछ वैल्यू रिलेटेड पूछा गया है। उसके साथ साथ में आगे बढ़ो तो थोड़ा सा तुमको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, और भी क्वेश्चन नंबर मतलब यहाँ पे बी का 15 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 में जो भी पूछा है एट द एंड ऑफ द बहुत सारा, जैसे कि लीडर साइंटिस्ट के बारे में XYZ फॉर द सिक्योरिटी, यानी यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया था, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे है, इसी टाइप का आएगा। लेकिन अब मैं तुमको सेक्शन बी का जो 15 मार्क्स आता है, ठीक है ना, इसमें जो तुम्हारा वेक्टर आता है एंड तुम्हारा मतलब 3D जो आता है क्वेश्चन उस रिलेटेड, इनके साथ साथ बहुत सारा चीज आता है, लेकिन बाकी चीज वो भी तुमको थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आगे। लेकिन ये वाला पोर्शन जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या होता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए वाला, एंड इनके साथ साथ एक तो क्वेश्चन हर बार बनता है जो 4 नंबर का आता ही है, हर बार आता है। सर कौन सा वाला आता है सर, ये क्वेश्चन, जैसे कि मान के चलो कुछ इक्वेशन दे दे पैराबोला, उनके रिगार्डिंग ड्रॉ करने के लिए, नहीं तो दो अलग अलग इक्वेशन दे दे। देखो जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली लाइन दिया है उसके हिसाब से, तो ये जो पार्ट तुम्हारा बी है, सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा के पूरा एनालिसिस करेंगे 2024 का पेपर, जिसमें क्या क्वेश्चन आया था उसी रिगार्डिंग तुम्हारा 2026 में क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो उसको देखना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं अभी क्या करता हूं, तुमको अभी दिखाता हूं, इसमें इसको मैं हटा के पूरा नया पेज ओपन करूंगा, एंड यहाँ पे 2024 का पूरा पेपर एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि सच में सर 2025 में जो आया था, जो आपने बोला है उसी रिगार्डिंग क्वेश्चन 2024 में आया है कि नहीं, जो 26 में तुमको रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं अभी तुमको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे इंसर्ट भी कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे देखो कि पूरा के पूरा पेपर में तुमको अभी दिखाऊंगा कि 2024 में क्या आया था जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2025 का था, 2023 का है, एंड ये वाला केमिस्ट्री देख पा रहे हो, ये वाला तुम्हारा 2024 का पेपर है। देखो इसको मैं पूरा यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एक्चुअली तुम्हारा 2024 का पेपर है, दिस इज एक्चुअली 2024 ISC मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सर 80 मार्क्स जो है, तो 65 प्लस सेक्शन बी का 15 मार्क्स, ठीक है। कितना आ रहा है भाई सर
60 70 80 आ रहा है, ठीक है। तो 80 आउट ऑफ 80 अगर तुमको स्कोर करना है तो जो भी बातें मैं अभी बोलने वाला हूं इसको तुमको ध्यान से सुनना है। और एज ए मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स स्टूडेंट में जो था, जिस टाइम पे था, ये तो मैंने मतलब पूरा के पूरा पी गया था, तो तुम लोग भी पी सकते हो आराम से। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 9 तारीख एग्जाम है, तो अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है जिसमें तुम आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना कि रिलेशन रिलेट, देखो यहाँ पे क्या बोला कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, द रिलेशन आर ऑन एल डिफाइंड एज द, जैसे कि मान के चलो एक प्लेन है, ये वाला प्लेन है और एक लाइन है, तो ये मतलब इसके ऊपर नॉर्मली ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ये तुम्हारा जो रिलेशन है ना उसमें लिखा हुआ है, पहला पोर्शन में लिखा है, उस देख सकते हो। यहाँ पे देखो वाटर एंड डिग्री, बहुत इजी भाई, जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उसके पावर में जो होता है वही होता है डिग्री, तो ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम है और पावर में 1 है, तो क्या होगा 2 and 1 होगा, यही होगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा सकता है इस बार, जो आएगा 2024 में, ठीक है। आगे देखो बेटा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन और भी बहुत सारा पूछा गया था ग्राफ फंक्शन के ऊपर बेस करके, एंड आगे मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, जैसे कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देख पा रहे हो। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, जस्ट वैल्यू पुट करना पड़ता है, उसकी रिगार्डिंग हो जाता है। इसमें भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है वो भी बहुत इजी होता है, उतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। आगे मैं दिखाता हूं बेटा तुमको कि क्या क्वेश्चन और आया था, ठीक है। देखो यहाँ पे तो चला गया, मैं पूरा सेकंड पेज में चला जाता हूं। देखो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, क्वेश्चन जितना देख पा रहे हो ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पे e टू द पावर x dx एंड e टू द पावर fx, मतलब इसको अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे ना तो आराम से ये वाला आ जाएगा, तो उससे तुमको fx फंक्शन पता चल जाता है, जो तुम ऑलरेडी कहां से देखोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, नॉर्मल इंटीग्रेशन में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस बार आ सकता है इस टाइप का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो, ज्यादा पढ़ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन का दिखाएंगे तुमको, क्वेश्चन नंबर 2 से। देखो ये वाला तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहां से लेके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला जाए। देखो जैसे कि यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, मान के चलो जैसे कि हर बार देखते हैं कि भाई हो सकता है कि तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई इनवर्टेबल जो भाई तुम्हारा रिलेशन मैपिंग है उस रिलेटेड से क्वेश्चन आता है, जैसे कि 1 on 1 to मैपिंग प्रूव करना, तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। मान के चलो तुमने ये नहीं किया, फिर ये तो कर सकते हो, 1 on 1 to प्रूव करना बहुत हार्ड नहीं है। ऐसे y इक्वल टू समथिंग कर लिया, फिर इसको x इक्वल टू समथिंग करके पुट करके आराम से आ जाता है, जो तुम्हारे बुक के अंदर है। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भाई मार्क कर लो, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ देखो ये तो हर बार पूछा जाता है, विदाउट एक्सपेंडिंग जो फॉर्मूला होता है, मतलब तुम्हारा डिटरमिनेंट का, उससे एक क्वेश्चन तो बनेगा जिससे प्रूव करना इजी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला लगता है जो डिटरमिनेंट का, वो हर बार आता है। हो सकता है 2 नंबर का है, नहीं तो थोड़ा सा बड़ा मतलब 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है। देखो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के, जैसे मैंने बोला ना कि भाई के का वैल्यू पूछा जाएगा। देखो 2025 में नहीं था, 2025 में ऐसा नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था, वहां पे डिसकंटिन्यू पूछा गया था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि ये जो के का वैल्यू फाइंड करना उसका आएगा। देखो बेटा यहाँ पे पूछा गया था, देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि इफेक्ट वाला देख पा रहे हो कि ये वाला तुम्हारा फंक्शन है, यहाँ पे के है, फंक्शन मतलब के पे पूरा के पूरा इंटीग्रेशन होगा ऐसा बोला है, ठीक है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 और नीचे x माइनस 3 है, तो ऊपर का अगर नॉर्मली डेरिवेटिव करोगे तो मतलब क्या हो जाता है, नॉर्मली सॉल्व करोगे तो ये वाला x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, नीचे x माइनस 3 आ जाता है। तो देखो x प्लस 3 है, a प्लस b करोगे तो नॉर्मली क्या होगा, मतलब x प्लस 9 आ जाएगा, ऊपर x प्लस 9 आएगा और एक आएगा तुम्हारा x प्लस 3 माइनस 3 मतलब x माइनस 3, तो ये वाला कट जाएगा तो x प्लस 9 आ जाता है, तो 3 पुट करोगे तो 9 3 12 हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में अच्छे से बिठा लो एंड इसको सॉल्व करो, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हर टाइम ना टैंजेंट नॉर्मल से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो टैंजेंट नॉर्मल को तुम अगर मिस करोगे, इसको ज्यादा मतलब अच्छे से नहीं लोगे ना तो प्रॉब्लम होगा, इसको अच्छे से लो। एंड इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी से, जैसे कि तुम्हारा बेस थ्योरम तो आता ही है, ठीक है ना, बेस थ्योरम, उनके साथ साथ जैसे रैंडम वेरिएबल का जो भी आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे ax एंड ex का जो भी आता है, इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ रैंडम वेरिएबल को मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेस थ्योरम, उनके साथ साथ प्रोबेबिलिटी का जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जो फॉर्मूला रिलेटेड है, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नॉर्मल का भी पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा एक क्वेश्चन एक बार मिला लो भाई, इस क्वेश्चन एक साथ आएगा। एंड देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस जगह पे मैंने क्या बोला कि सर यही टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन मान लो कि y इक्वल टू e टू द पावर a sin इनवर्स x नहीं तो
ए वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए tan इनवर्स एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन 7 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो सॉल्व मतलब ये वाला नॉर्मली जो है ना ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो हर बार तुमको देखने को मिल जाता है। मान के चलो साइन इनवर्स जेड को तुमने इधर कर लिया तो पाई माइनस साइन इनवर्स जेड कर लोगे, फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दोनों को ऊपर लगता है फिर उधर साइन कर दो तो आराम से सॉल्व हो जाता है। नॉर्मली ये ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर देखो यहाँ पे देखो ये वाला जैसे मैंने बोला ना कि भाई तुमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बार, तो ये चीज 2024 के साथ तुम देख सकते हो कि क्या क्या आया था जो तुमको इस बार देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ देखो इसको अगर सॉल्व करोगे, जैसे ये वाला क्या हो जाएगा 2x + 4 हो जाता है, तो इसके रिगार्डिंग इसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है जो तुमको देखना चाहिए और करना चाहिए। ठीक है, इनके साथ देखो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हो, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, जो प्रोबेबिलिटी का इस बार बेस थ्योरम का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, यहाँ पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ तुमको दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन दिया गया था। देखो ये वाला, उसके साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो मैं अभी तक तुमको गला फाड़ फाड़ के चीर के मैं बोल रहा था कि सर यहाँ से क्वेश्चन ना आएगा ही आएगा, क्या आएगा सर, वही मैं बोल रहा था। देखो जैसे कि 2025 में नहीं आया था लेकिन 24 में 25 में एक ही क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, लेकिन 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सर जो ये जो आता है क्वेश्चन इस टाइप का, और ये जो सिलिंड्रिकल का जो क्वेश्चन आता है जिसमें क्या बोला, सुमित हैज बॉट ए क्लोज सिलिंडर डस्टबिन, द रेडियस ऑफ द डस्टबिन इज r डैश, पूछा गया बोला है हाइट ऑफ a मतलब इज h सेंटीमीटर, इट हैज वॉल्यूम 20 पाई, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। इसके साथ क्या पूछा गया था सर, देखो एक्सप्रेस एज इन टर्म्स ऑफ r, भाई बहुत इजी है। इसका जो फॉर्मूला आता है जैसे कि मान के चलो कि जो भी वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है, वॉल्यूम का क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है पाई r स्क्वायर, पाई सॉरी पाई से नहीं मतलब भी वॉल्यूम हो जाता है, मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, वॉल्यूम इक्वल हो जाता है तुम्हारा मतलब पाई r स्क्वायर एच होता है, और अगर टोटल जो एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है मान के चलो कि 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r एच, ये जो भी होता है, ठीक है ना, जो भी हो मतलब ऐसा होता है। तो इसमें मैंने सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व आता है इसको मतलब तुमको मैक्सिमम करना पड़ता है, मैक्सिमम करने के बाद आराम से जो प्रूफ यहाँ पे दिया है, प्रूफ दैट ये वाला जो आ रहा है जैसे कि देखो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डस्टबिन इज, तो टोटल सरफेस एरिया जो है ये वाला फॉर्मूला देख पा रहे हो, वैल्यू पुट करने के बाद ये वाला आ जाता है, आराम से आ जाता है। देखो 2 पाई r स्क्वायर यहाँ पे ना तो 40 पाई बाय r है, तो ये क्वेश्चन इस बार आएगा, जो क्वेश्चन इस बार आ सकता है तुम्हारा इसी टाइप का, यहाँ पे थीटा दिख रहेगा, थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स 1/√3 करके एक क्वेश्चन इस बार आ सकता है। नहीं तो इसी टाइप का और भी मतलब यहाँ पे और एक काट लगा के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो इस टाइप का पूछ सकता है, इस बार मतलब आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स का इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसके साथ साथ देखो ऊपर में क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा सा दिखाता हूं तुमको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन और भी है, जैसे कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो है ना मतलब y/x = v करना, y/x = v होमोजेनियस का डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होता है वो हर बार आता है, नहीं तो dy/dx + px = qx का मतलब px = जो भी आता है py = qx जो भी आता है उस रिलेटेड यहाँ से तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस 6 नंबर का अगर तुमने मिस कर दिया तो भाई बहुत पछताओगे। ये 6 नंबर 12 नंबर यहाँ से आ रहा है भाई, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके, तो इसको कैसे मिस कर सकते हो, कैसे मिस कर सकते हो, इसको मेहनत करो भाई, पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, जैसे कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे, गारंटी कर लोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी के साथ साथ भी तुमको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। 9 तारीख मैथ है, 23 तारीख तुम्हारा केमिस्ट्री खत्म हो रहा है, मतलब 23 तारीख से लेके 7 दिन उधर 9 दिन मतलब 16 दिन है, एग्जैक्टली 15-16 दिन, 2 हफ्ता तुम्हारे पास है। तो बायोलॉजी भी पढ़ोगे पैरेलली, दिन में तो मैथ पढ़ोगे, रात में बायोलॉजी पढ़ोगे, तो ऐसे करके तुमको पैरेलली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब ये काम बनेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट की मैंने बोला कि भाई मार्टिन रूल से भी, मार्टिन रूल जैसे कि मैट्रिक्स मेथड जो भी होता है, मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ देखो डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मैंने बोला था ना कि भाई ये चीज तो पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, और ये छौक पूरा करना बहुत लोगों को नहीं पता होता, जैसे 2024 में पूछा गया था, इस बार भी आ सकता है। कैसे होता है बेटा, देखो 2 × 2 2 हो गया, 2 × 3 2 हो गया, 2 4, देखो ये वाला क्या हो जाएगा 2,5 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो 3 और 4 मतलब ये वाला 3,4 हो जाएगा। ये क्या है भाई 4:3 हो जाएगा। ये वाला क्या होगा सर 5:2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है, मतलब ऐसे हार्डली नॉर्मली फिल अप करने के लिए कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हैविंग वन लार्ज नंबर, जिसमें एक लार्ज नंबर ज्यादा है उसके हिसाब से मतलब कितना ऐसे ऑर्डर पेयर है ऐसा बोला जा रहा है, जिसमें एक लार्ज नंबर है। देखो 5-3 में एक 5 लार्ज है, ये भी एक लार्ज है, इसमें अलग नहीं होगा, ये लार्ज है ये नहीं होगा, ये लार्ज है ये भी लार्ज है, इसमें भी लार्ज है ये नहीं होगा, ये लार्ज है इसमें नहीं होगा,
इसमें लार्ज है, इसमें लार्ज है, इसमें लार्ज है, इसमें भी लार्ज है। तो ऐसे करके कुछ कुछ छोड़ के, जैसे कि सेम सेम छोड़ के, ऐसे 2 2 हो गया, और अगर 3 3 होगा इसको छोड़ के, ये छोड़ के और ये छोड़ के, 1 2 3 4 को छोड़ के जितना भी होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 3 4 12, मतलब जो भी होगा उसी हिसाब से सॉल्व होगा। इसके साथ देखो रैंडम वेरिएबल रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो इस बार आएगा 6 नंबर का, देख लोगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है और एक और करना बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा हार्ड नहीं है। x का वैल्यू 5 से कम होता है उसके हिसाब से, मतलब 5 से कम ऐसे इक्वल नहीं बोला है, तो इसके हिसाब से 4 और 3 ये दोनों वैल्यू के ऊपर बेस करके जो भी होगा उसको तुमको फाइंड करना पड़ेगा। और वहां पे क्या होता है कि px का वैल्यू नॉर्मली 0.1 0.2 करके k रह जाता है, उसका वैल्यू 1 करना पड़ता है, तो वहां पे k भी आ जाता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुम लोग देखोगे। एंड आगे जो वीडियो आ रहा है जिसके अंदर हम लोग सेक्शन बी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर, जिसमें मैं कॉमन दूंगा तुम लोगों को कि सर यहां से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ पार्ट, इसके अंदर ना जो भी इंटीग्रेशन का दिया था, जैसे देखो ये 4 नंबर का आता है, तुम लोगों को पता है एप्लीकेशन ऑफ एरिया अंडर ऑफ कर्व, जिसको बोलते हैं एरिया अंडर ऑफ कर्व। ये जो क्वेश्चन बनता है इससे हम लोग इस बार एक कॉमन देंगे 2-3 क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सेक्शन सी को हम लोग नहीं बोल रहे पढ़ने के लिए, अगर सेक्शन बी कोई लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन सेक्शन बी ज्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग, क्योंकि सेक्शन बी बहुत ज्यादा इजी होता है एंड करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि देखो वेक्टर से मतलब 2024 में पूछा गया था इस टाइप का, एंड इस बार क्या आएगा वो भी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग बोलेंगे, जिसमें कॉमन देंगे कुछ क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ में तो कॉमन नहीं होता, फिर भी पैटर्न को देखते हुए, आईएससी का पैटर्न का डार्क ट्रूथ के बारे में देखते हुए हम लोग इसके एनालिसिस करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, बहुत इजी कर सकते हैं, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था तुम्हारा पहला वीडियो जो पार्ट 1 का, एंड पार्ट 2 के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जो बाकी तुम्हारा सेक्शन बी के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं 15 मार्क का, जिसमें तुमको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड हम लोग फिजिक्स का भी क्लासेस लेंगे, जैसे सजेशन देंगे, फुल एग्जाम के पहले फुल सजेशन देंगे, जिसमें तुमको मोर देन 70 में 70 मार्क्स मिले। इसी टाइप का हम लोग एक वीडियो बना के देंगे PYQ का एनालिसिस करके, जैसे कोई जगह पे तुमको ऐसे एनालिसिस नहीं मिलेगा जो हम लोग तुमको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग पेपर तो लीक नहीं कर रहे, लेकिन समझ लो, समझदार बच्चे को समझ जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। विश यू ऑल द बेस्ट, जाओ जाके इस वीडियो को देखो एंड जो जो मैंने टॉपिक बोला है ऑलमोस्ट सबको कवर करो, जो तुम्हारा नंबर को आगे लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। फिजिक्स के लिए वीडियो आने वाला है, तो चैनल को जाओ जाके सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को शेयर करो तुम्हारे दोस्त के साथ। ऑल द बेस्ट।